हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके लिए आज जो अपडेट लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं हरियाणा ग्रुप सी ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और टीजीटी रिजल्ट, हरियाणा पुलिस का अभी क्या चल रहा है भाई, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, अभी जितने भी साथी हैं ना सभी परेशान। अभी मेरे जितने भी साथी हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हो, ग्रुप डी वाले हो, ग्रुप सी वाले हो, वो सभी परेशान हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपसे ज़्यादा परेशान अभी कोई और है। ठीक है, और अब आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों की भर्ती का रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी होगी। ओके, रिजल्ट भी आएगा और ज्वाइनिंग भी होगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि अभी तक जो बात थी वो चल रही थी कि आप लोगों का जो भी है, जो आपकी भर्ती होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसका बेनिफिट विधानसभा में उठाया जाएगा, विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन अब ज़रूरी हो गया है लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि अब सबसे ज़रूरी क्या है, मान लीजिए आप कहीं भी, चाहे यही पार्टी नहीं कोई भी पार्टी हो भाई, सबसे पहले ये करता है कि जो नाराज है उस समय, ठीक है, उनके लिए उन्होंने क्या किया। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रतिपक्ष के लिए भी, मतलब दोनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय पर कोई है तो वो है बेरोजगारी। अब बात करें बेरोजगारी की, तो देखिए 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है हरियाणा पुलिस को छोड़कर। ठीक है, हरियाणा पुलिस को छोड़कर, और अब जाकर 2020 से 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, 2020 से 2023 की बात कर रहा हूँ। कोई भर्ती नहीं हुई है कंप्लीट, सिर्फ एक हरियाणा पुलिस को छोड़कर, और एक दो और हुई होगी। मैक्सिमम ये लगाकर चलिए कि मैक्सिमम बता रहा हूँ 12,000 भर्ती हुई होगी। एक मेरे पास अभी है नहीं वो कटिंग, नहीं तो उसमें बताया भी गया था, किसी ने पूछा था कि आपने इस समय पर कितनी भर्तियाँ की हैं। ठीक है, किसी ने पूछा था कि आपने इस समय तक, मतलब आप पहले वाली टर्म छोड़िए 5 साल की, ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें 2023 तक आपने कितनी भर्तियां की है। तो उसका मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि उसमें एक तो हरियाणा पुलिस की भर्ती थी जो कितनी है, 5501, 1101, 6600 और 400 शायद एसआई थे। ठीक है, 7,000, और एक और कौन सी थी भाई, दुर्गा शक्ति थी शायद 500। तो 7,500 की वो भर्ती थी। उसके अलावा कोई थोड़ी बहुत की गई होगी, तो भाई मैंने टोटल 12,000 बोल दिया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और इससे कम ही मिलेंगी, इससे कम ही मिलेंगी, मैंने अप्रोक्सीमेट बता दिया। तो अब ये मुद्दा है ना, सिर्फ आपके तक नहीं रहा है, सिर्फ आप लोगों तक लिमिटेड नहीं रहा है। अब ये क्या है, ये सरकार पर बात आ गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट पर बात आ गई है, क्योंकि जब आपने कोई जॉब ही नहीं दी, जब आपने कोई जॉब ही नहीं दी, मान लीजिए हरियाणा पुलिस वालों को दे दी, अब बाकी, ठीक है, और उनका भी ये नहीं है, उनको हर बार ये बोला गया था, मुझे अच्छे से याद है, आज भी मैं वो भाषण दिखा सकता हूँ स्पेशली, या तो वो 26 जनवरी का टाइम था या 15 अगस्त का। ये बोला गया था कि हर साल 5,000 भर्तियाँ होंगी हरियाणा पुलिस में, हर साल 5,000 भर्तियाँ होंगी। तो देखिए, जब बात होगी ना मुद्दों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले गूंजेगा, स्पेशली हरियाणा में। मुझे बाकी कहीं का नहीं पता, नहीं मैं इतनी ज़्यादा रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं अपने स्टेट के बारे में तो अच्छे से बता सकता हूँ कि ये मुद्दा ऐसा है। ठीक है, और कोई मुद्दा मिले या ना मिले, लेकिन इस पर सरकार को इजीली घेरा जा सकता है। ठीक है, और बहुत बड़ा नुकसान भी इससे हो सकता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा भाई कि ऐसा हो। तो अब जो 6 मार्च को है ना, 6 मार्च को जो हियरिंग है, इसमें सरकार अपनी तरफ से जी जान लगा देगी। HSSC है ना, मतलब जो पॉसिबल वे है, हो सकता है, आपने देखा होगा मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। किस वजह से चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कि ये मुद्दा कैसे भी निकाला जाए। ठीक है, कैसे भी भर्ती निकाली जाए। तो देखिए, अगर 6 मार्च को और कुछ नहीं होता है तो आपका टीजीटी भर्ती के लिए, मैं बता रहा हूँ वरेस्ट कंडीशन बता रहा हूँ, टीजीटी भर्ती की
कंडीशनल ज्वाइनिंग आप लोगों के लिए ले ली जाएगी। इसके लिए अपील की जाएगी कि हमें इसके लिए, क्योंकि अभी तक तो इस पर स्टे है, ठीक है, लेकिन इसके लिए परमिशन ले ली जाएगी कि आप लोग हमें रिजल्ट निकालने दीजिए, ठीक है। जो मैटर है वो चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा ओके उसके अलावा जो है वो हमें कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात तो ये ओके। टीजीटी भर्ती का बता दिया मैंने आपको। मैटर सब जगह एक ही है, मैटर सब जगह एक ही है, वही चलेगा। अब उसके बाद देखिए, बात करें ग्रुप डी की, तो भाई ग्रुप डी तो एक इनके पास वो होता है ना, ट्रम्प कार्ड है, हमेशा कहता हूँ मैं, ट्रम्प कार्ड है। कैसे? क्योंकि इसमें जो भर्तियां है अभी भी 13,600 के आसपास है, ओके। और विधानसभा, इससे पहले एक बार जब जींद का उपचुनाव हुआ था, मैं हमेशा बताता हूँ ये बात, जींद का उपचुनाव हुआ था, उसमें 18,000 प्लस ग्रुप डी की भर्तियां थी। उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, क्योंकि जो ये सरकार जो जॉब देती है ना, वो हमेशा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मैं किसी और की नहीं कहता, कौन क्या करता था क्या नहीं सबको पता होगा, ठीक है। ना ही मुझे कहने का कोई बेनिफिट, भाई क्यों कहूँ मैं किसी के बारे में, ठीक। क्योंकि पॉलिटिकल में बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो रियल बात है वो मैं करूँगा कि डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका मिला है, ठीक है। आपने हरियाणा पुलिस में भी देखा होगा, ग्रुप डी में भी देखा होगा, बहुत सारी पोस्टों पर आपने देखा होगा। अभी वीएलडीए का रिजल्ट आया था, एएलएमएसए का रिजल्ट आया था, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें देखना बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे, ठीक है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट लगे हैं। तो ग्रुप डी का है क्या है कि अगर 5 नंबर हट जाते हैं या 5 नंबर रोकने पड़ जाते हैं तो भी ये रिजल्ट निकाल देंगे। अगर पोर्टल की सोच रहे हो ना आप, पोर्टल में भाई 2 दिन का मौका देकर भी काम कर देंगे ये। पोर्टल में 2 दिन का मौका देकर कि यस नो कीजिए, सोशल इकोनॉमिक्स पर यस नो कीजिए, ठीक है, मतलब आपको ग्रुप डी करनी है या नहीं, बस दोनों मैटर उठाओ और बस इससे भी काम चल सकता है। मतलब अगर इनको जल्दी में काम करना पड़ गया तो ये जहाँ इतने सारे काम कर रखे हैं वहाँ एक और कर देंगे, प्रेफरेंस आपसे बाद में भरवा लेंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे, प्रेफरेंस बाद में भरवा लेंगे। अगर इनको यही करना हुआ तो लंबा चौड़ा काम नहीं है इनके लिए, ठीक है। कुछ रीजंस भी है भाई ग्रुप डी भर्ती के, इसकी कट ऑफ कम जाने के, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। उसके बाद ये जो मीटिंग पर मीटिंग चल रही है भाई, इसका रीज़न एक ही है आप लोगों के लिए कि कैसे भी कर ठीक है 6 मार्च को फाइनल डिसीजन आए। अब डिसीजन तो आएगा, लेकिन एचएसएससी के फेवर में आए, ये चाहते हैं भाई, क्योंकि एचएसएससी के फेवर में आया तभी तो गवर्नमेंट के फेवर में आएगा, और गवर्नमेंट के फेवर में आया तभी जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये मेरा मानना है। देखिए ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी सभी की अलग अलग हो सकती है। कोई ये भी कह सकता है कि मैं तब तक सही मानता हूँ सभी चीज़ों को जब तक किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, पिछले 3 से 4 साल से गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ, कि आपको कोई आपकी सुनता ही नहीं है, सीधी सी बात है भाई, कोई सुनता ही नहीं है। अब उनको काम करना पड़ रहा है, जो नहीं सुनते थे ना अब उनको काम करना पड़ रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे इनकी ज्वाइनिंग दी जाए, कैसे इनका रिजल्ट निकाला जाए। एक बार हो जाने तो रिजल्ट, उसके बाद देखना कितने ज़ोर शोर से चिल्लाएंगे सभी। हम कहते चिल्लाओ, ज़ोर शोर से चिल्लाओ, लेकिन पहले जॉब दो, उसके बाद चिल्लाओ, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा। आप लोग चिल्लाओ हाँ भाई हमने ये किया है, लेकिन तब जब आप वो काम कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद अब बताता हूँ भाई कट ऑफ कम जाने के कारण क्या क्या है, ठीक है। और एक और चीज़, जो मेरे साथी भाई हरियाणा पुलिस में लगे हैं ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। कमेंट सेक्शन में ग्रुप डी में आपका स्कोर कितना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। ग्रुप डी में आपका स्कोर कितना है, ठीक है, जो अब लगे हैं या पहले लगे हैं, चाहे आप अब लगे हो या फिर पहले लगे हो, लेकिन ग्रुप डी का स्कोर जरूर बताएं भाई। उसके अलावा जो भी साथी ईएमआरएस में लगे हैं, क्योंकि मेरे पास डेली मैसेज आते हैं सर हम ईएमआरएस में हमारा हो गया, जो ईएमआरएस में लगे हैं, जो भाई सीएचएसएल की अभी भर्ती आई है इसमें लगे हैं, चंडीगढ़ पुलिस में लगे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में लगे हैं, ये सभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रखा है इन सभी ने, हरियाणा वालों ने। जो अभी हरियाणा पुलिस में अभी वाली में लगे हैं भाई, जो ये लगा लीजिए
जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी ना, जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी अभी 1200, मतलब ज्वाइनिंग तो रहती है अभी, ये कितने थे, 1199 प्लस 440, इतने कैंडिडेट हैं ये सभी भाई। ओके, सभी कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं, क्योंकि मुझे मेरे पास जो डाटा है ना कट ऑफ के लिए, उसमें से भाई आप लोगों का डाटा नहीं हटाया गया अभी तक, जो 1199 प्लस 440 है। रही बात, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि हमारी ज्वाइनिंग से पहले हम ग्रुप डी के लिए नो कैसे करते, भाई बता देता हूँ, आपकी ज्वाइनिंग ग्रुप डी से पहले होगी। ग्रुप डी से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, और पोर्टल इसीलिए लेट किया जा रहा है कि आप लोग जो है नो कर दो, नहीं तो इनका कुछ नहीं जाता। ग्रुप डी की आज निकाल देंगे कट ऑफ, फिर सभी रोएंगे, 74 प्लस कट ऑफ जाएगी, 74 प्लस कट ऑफ जाएगी फिर। और अगर इन सब का नो करवा लें, क्योंकि देखिए एएलएम में जा चुके, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ जा चुके, एएलएम भर्ती, एसए, ईएमआरएस, अब देख लेना कितने कम हुए होंगे। टीजीटी में जाएंगे, क्योंकि टीजीटी का रिजल्ट तो निकाल लेंगे। चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ओके, सीएचएसएल, ये वो बता रहा हूँ जहाँ, देखिए इसमें तो सारे ही हरियाणा के हैं, ठीक है, 40-42 कैंडिडेट है शायद बाहर के, इसमें भी हरियाणा के बहुत लगे, और टीजीटी इसमें भी हरियाणा के लगेंगे। चंडीगढ़ पुलिस में लगभग 20-30% हरियाणा के लगते हैं, मतलब ये तो मिनिमम नंबर बता रहा हूँ। हरियाणा पुलिस में तो लगे ही सारे हरियाणा के हैं, बाहर के तो एक ही दो है। दिल्ली पुलिस में लगभग 30% बच्चे हरियाणा के होते हैं। सीएचएसएल में इस बार थोड़ा परसेंटेज कम है भाई, नहीं तो ये सारे गए कौन से हैं, ग्रुप डी वाले, ध्यान रखना, ये सारे गए कौन से हैं, ग्रुप डी वाले। तो कट ऑफ 70 से भी कम चली जाएगी, अगर 56-57 का और रह जाता है ना, तो 70 से भी कम। काफ़ी साथी कहते हैं ना सर 70 से कम नहीं गई, आप हमेशा कहते हो, तो भाई 70 से भी कम चली जाएगी, अगर साथ में अभी ग्रुप सी का और रिजल्ट आ जाए तो देख लेना फिर, ठीक है, ग्रुप सी का और रिजल्ट आ जाए तो 70 से कम भी जा सकती है, ये बात याद रखना। क्योंकि जब आप देखोगे ना इनका नंबरिंग निकालोगे, आपको पता चल जाएगा। अब भाई एक और बात, अब आपको क्या करना है भाई, आप रहो टेंशन फ्री, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन किसी और को है अब, और पता है, और पता भी है किसको है अब टेंशन, आपकी जगह पूरा सिस्टम लगा हुआ है अभी, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी एचएसएससी, पूरी ब्यूरोक्रेसी अभी के समय पर लगी हुई है कि आपकी भर्ती को कैसे निकाला जाए, आपको ज्वाइनिंग कैसे दी जाए, आप लोगों को ज्वाइनिंग कैसे दी जाए, बस इसी पर सभी लगे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, सभी इसी काम पर लगे हुए हैं कि आप लोगों को कैसे ज्वाइनिंग दी जाए। ओके, तो टेंशन तो पहले भी थी, परेशान पहले भी थे, लेकिन अब थोड़ी परेशानी आपकी कम हो गई है, क्योंकि अब ज़रूरत उन लोगों को है जिनको जॉब देनी है। पहले हमें थी जिनको जॉब लेनी है, लेकिन अब उनको है जिनको आप जो जॉब देने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको जॉब नहीं दी ना, उन्होंने आपको जॉब नहीं दी, तो उनका पता नहीं क्या क्या हो सकता है अभी के समय पर। तो मेरी तरफ से यही कहूँगा कि देखिए, सब मामला माननीय हाई कोर्ट के हाथ में है, ठीक है, और माननीय हाई कोर्ट किसी के साथ गलत नहीं होने देगा, किसी के भी साथ गलत नहीं होगा। दूसरा भाई, अभी नहीं कह सकते कि फैसला आपके पक्ष में है या विपक्ष में है, ठीक है। कोई ये मत सोच कर बैठना कि 56-57 कैंसिल हो गया, पूरी भर्ती ही कैंसिल हो गई, कुछ नहीं कैंसिल हुआ। और कोई ये भी मत सोचना कि होंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ है वो वही न्यायालय है, वहाँ पर सब कुछ लास्ट में है ना, सारी चीज़ें देखी जाएगी। आप कभी देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए, पहले वाली जो हियरिंग हुई थी उसमें क्या था, एचएसएससी की साइड था सब कुछ, ठीक है, दूसरी में भाई ओपोजिशन की साइड था। अब जो फैसला आएगा ना, डिसीजन आएगा, वो किसी को नहीं पता किस साइड होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और
सारे के सारे केस भी निपट जाएंगे। अगर नेक्स्ट ईयरिंग भी मिली तो भी कहीं ना कहीं से आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस, आपके रिजल्ट की प्रोसेस के लिए परमिशन ले ली जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग के लिए, आपके रिजल्ट के लिए परमिशन 100% ले ली जाएगी, चाहे कैसे भी किसी कंडीशन में ली जाए, आपके लिए ये होगा। क्योंकि ये रियल में आपके लिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है भाई, कल को बोलेंगे क्या, कल को रोजगार पर बोलेंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट पर। ओके, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा मिल जाएगा वरना सभी को, ध्यान रखना। अभी के लिए इतना ही। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या कुछ रहने वाला है। दूसरा, अगर किसी को कोई परेशानी है भाई तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, तो स्कोर आप लोग अपना बताएं भाई, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है या जिनको आप जानते हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है, कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएं। और आपका अपना ग्रुप डी का जो आपका खुद का है ना, वो स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताएं विद कैटेगरी। बस ठीक है, ये ज़रूर करें एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यूट्यूब मंकित 72, टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72। हैव अ गुड डे।